हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट लेके आया। आप में से काफी सारे बच्चे मुझे लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे मैसेज कर चुके हैं, कमेंट्स में भी आप कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं सर हमारे लिए एक फुल डेप्थ, एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एंड टू एंड एक फ्री कोर्स लाइए, फ्री सीरीज लाइए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। सर हमने डीबीएमएस अपने कॉलेज में पढ़ा, सर हमने यूट्यूब से भी पढ़ा, लेकिन एक प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिल रहा है जहां पे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो। सर हमें एक रिसोर्स नहीं मिल रहा है जहां पे हम डीबीएमएस को अच्छे से समझे ताकि हम अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करें, प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करें और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी हम डीबीएमएस को पढ़ें। तो आज के इस वीडियो में मैं यही अनाउंस करने जा रहा हूं कि आज से हम एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि कौन सा सिलेबस हम फॉलो करने जा रहे हैं, किन यूनिवर्सिटीज के लिए, किन बच्चों के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए समझते हैं इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले व्हाट वी विल स्टडी। इस पूरी सीरीज को मैंने 11 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। जो पहले 10 लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको 10 मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा और जो लास्ट लेक्चर होगा वो होगा कंप्लीटली पीवाईक्यू लेक्चर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं ये 10 मॉड्यूल्स क्या है लेक्चर वाइज। तो लेक्चर 1 में जो पहला मॉड्यूल होगा दैट विल बी अराउंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोडक्शन, बेसिक्स एंड आर्किटेक्चर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें यूजुअली आपको 5 से 7 मार्क्स देखने को मिलते हैं आपके कॉलेज एग्जाम्स में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कभी कभी इस चीज से, इस मॉड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यूज में तो पूछते ही पूछते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है, क्यों चाहिए हमें, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस जो यूजुअली एग्जाम में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, 2 टियर 3 टियर आर्किटेक्चर, स्कीमा, इंस्टेंसेस, डोमेन, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर देखेंगे, लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे, डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल एंड फिजिकल। तो ये होगा पहला लेक्चर जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सब के लिए। क्योंकि इस पूरी सीरीज में फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है और वही चीज इस मॉड्यूल लेक्चर 1 में आपको कवर होगी। लेक्चर 2 जो होगा वो होगा कीज के बारे में। आप सबने सुना होगा कीज, कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की, फॉरेन की, राइट। वो सारी की सारी कीज आपको इस लेक्चर 2 में देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। कंस्ट्रेंट्स हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल से आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है, यूजुअली लॉन्ग टाइप होता है, तो वही चीज हम पढ़ेंगे। सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम देखेंगे, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, और उसके साथ साथ काफी सारी कीज भी देखेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ईआर मॉडल समझेंगे, रिलेशनशिप्स क्या होगा, 1 on 1, 1 to m, m to n, राइट, वीक एंटिटी सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ईआर मॉडल मिनिमाइजेशन, ईआर मॉडल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो होगा लेक्चर 2। लेक्चर 3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे डीबीएमएस में। क्योंकि जब मैं खुद स्टूडेंट था मुझे अगर डीबीएमएस में किसी टॉपिक से डर लगता था वो था नॉर्मलाइजेशन। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, राइट। तो वही होगा लेक्चर 3, आई मीन मॉड्यूल 3। फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट क्लोजर्स हम पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, एनॉमलीज को देखेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और इनके अराउंड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। और मैं आप सबसे ये प्रॉमिस करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन को इतना क्लियर करूंगा कि आपको जिंदगी भर कभी नॉर्मलाइजेशन से डर नहीं लगेगा। फिर लेक्चर 4 नॉर्मलाइजेशन का पार्ट 2 होगा और उसमें हम डिकम्पोजिशन भी पढ़ेंगे। सो BCNF, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉसलेस एंड लॉसी डिकम्पोजिशन, कैनोनिकल कवर स्लैश मिनिमल कवर, फाइंडिंग नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ रिलेशन एंड सॉल्विंग नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चंस। तो वो होगा हमारा लेक्चर 4। और इन 2 लेक्चर्स में आपको नॉर्मलाइजेशन के रिलेटेड जितने भी डाउट्स, जितने भी कंफ्यूजन, जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर 5 जो होगा रिलेशनल अलजेब्रा। देखो हमारे लिए जब हम बाद में किसी कंपनी में काम करेंगे हम सीक्वल पे काम करेंगे। तो सीक्वल के पीछे जो एक्चुअल
वर्किंग है ना, जो उसका फाउंडेशन है ना, वो रिलेशनल अलजेब्रा होता है, और उसी में हम रिलेशनल जॉइंट्स भी पढ़ेंगे। तो रिलेशनल अलजेब्रा को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे एक डिटेल्ड वीडियो में, जिसमें हमारे पास जो ऑपरेटर सिलेक्शन होता है, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस और बाकी सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जॉइंट्स में हम देखेंगे आउटर जॉइंट, इनर जॉइंट, लेफ्ट राइट, वो सब कुछ हम इस लेक्चर 5 मॉड्यूल 5 में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 6 होगा सीक्वल के बारे में, और लेक्चर 6 में सिंपली एजेंडा होगा कि आपको कंफर्टेबल कराना सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अराउंड, क्योंकि हमें एक लैंग्वेज चाहिए जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस से बात कर सकें, राइट, हम अपने क्वेरीज लिख सकें और डेटा को फेच कर सकें, क्रिएट कर सकें, अपडेट कर सकें। तो लेक्चर 6 होगा कंप्लीटली फॉर दैट, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेरीज देखेंगे, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे, एग्जाम्स में जो पूछते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कभी कभी आपको इंटरव्यूज में पूछते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 6 में। लेक्चर 8 होगा सीक्वल का ही लेकिन एडवांस लेवल, जिसमें हम व्हील्स को समझेंगे, हम सीक्वेंस समझेंगे, फंक्शंस देखेंगे क्या होता है, पीएल एसक्यूएल इंट्रोडक्शन देखेंगे, लूप्स, प्रोसीजर्स, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, कर्सर्स क्या होता है, और उसके साथ साथ फेचिंग डेटा यूजिंग प्रोसीजर्स, ये भी प्रॉपर्ली अच्छे से समझेंगे। लेक्चर 9 ट्रांजैक्शंस, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे बच्चे ना बहुत ही ज्यादा डरते हैं। अभी तक नॉर्मलाइजेशन से डरते आ रहे थे, और जैसे उनको ट्रांजैक्शन दिखाते हैं ना, वो समझते हैं पता नहीं हम किस दुनिया में पहुंचे। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेक्चर 9 है, मैं हूं, कॉलेज वाला है, आप सबको ट्रांजैक्शन ऐसा पढ़ा के जाऊंगा कि आप सबको ट्रांजैक्शन सबसे इजी टॉपिक लगेगा, और उसी में हम कंकरेंसी कंट्रोल भी लेक्चर 9 में पढ़ेंगे। तो ट्रांजैक्शंस, एसिड प्रॉपर्टीज, ट्रांजैक्शन स्टेट्स, कंकरेंसी प्रॉब्लम्स, डर्टी रीड हो गया, लास्ट अपडेट हो गया, फैंटम रीड हो गया, है ना, रिकवरेबल मेरी ट्रांजैक्शन है या नहीं है, इररिकवरेबल है या नहीं है, कैस्केडलेस, कैस्केडिंग, राइट, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सीरियलाइजेबिलिटी भी बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। और जो हमारा सबसे लास्ट मॉड्यूल होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉकिंग, टाइम स्टैम्प्स एंड रिकवरी। और इसमें लॉकिंग में हमारे पास है शेयर्ड, एक्सक्लूसिव लॉक्स, टू फेज लॉकिंग, और बाकी आप सबको सामने दिख ही रहा है, ये पूरा का पूरा सिलेबस टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल हो गया, इमीडिएट एंड डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन हो गया, लॉग बेस्ड रिकवरी हो गई, ये सब कुछ हम लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे लेक्चर 10 में। और जब हम ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे ना, इसका मतलब हमने पूरा का पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सिलेबस कंप्लीट किया होगा। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा, जो थोड़ा सा बड़ा मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं आप सबको ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी चीजें समझाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, चाहे वो लॉन्ग टाइप होगा, शॉर्ट टाइप होगा, एमसीक्यू होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अराउंड एग्जाम्स के लिए जितना प्रिपेयर कर सकूं उस लेक्चर में करूंगा। ये तो हो गया हमारा सिलेबस, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये डॉक मिले ताकि आप इस सिलेबस को देखो। अब यहां पे बात है कि ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, इसमें जो मैंने सिलेबस लिया है, इस सिलेबस को अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। यहां पे मैं पूरी की पूरी इंडियन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा हूं, ऑल कॉलेजेस। मैंने काफी सारे सिलेबसेस देखे, मैं इंटरनेट पे गया, मैंने खुद भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉलेज में पढ़ा है, तो मुझे पता है सिलेबस क्या है। और उसके अलावा भी मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देखा, जैसे AKTU का सिलेबस मैंने देखा, बिहार के कुछ कॉलेजेस हैं उनका मैंने सिलेबस देखा, उसके साथ साथ मैंने TU जो राजस्थान में है उसका भी मैंने सिलेबस देखा था। पॉइंट ये है कि जितना भी मैंने सिलेबस देखा ना, अगर आप अपने सिलेबस के साथ कंपेयर करोगे ना, आप देखोगे एटलीस्ट गारंटी के साथ मैं बोलूंगा 95% से ज्यादा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो चाहे आप जिस भी कॉलेज से हो, बस आपका सब्जेक्ट अगर DBMS है, आपको अगर DBMS पढ़ना है, तो आपके लिए ये कंप्लीट सीरीज है। और कौन कौन से सेमेस्टर्स हैं, सिंपली अगर मुझे याद है तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उनको यूजुअली 4th या 5th सेमेस्टर में होता है ना, BCA वालों बच्चों को 2nd सेमेस्टर में होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 3rd सेमेस्टर में होता है ना। और उसके साथ जो MCA वाले बच्चे होते हैं, मैंने खुद MCA किया है, उनको भी 3rd सेमेस्टर में होता है, नहीं 2nd सेमेस्टर में होता है शायद। तो चाहे जिस भी सेमेस्टर में होता है, जिस भी सेमेस्टर में आप हो, DBMS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब आप एज अ फ्रेशर कहीं पे अप्लाई करते हो ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वहां पे DBMS के क्वेश्चंस आपको पूछते ही पूछते हैं। ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है ना, वहां पे जो कंपनीज आती है ना, वो DBMS के अराउंड पूछते ही पूछते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है
कि एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जो मेरे पास एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, इसमें मैं आप सबको किस तरीके से गाइड करूंगा। सिलेबस तो पूरा कवर होगा, है ना, लेकिन उसके साथ साथ जो कंसेप्ट होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट क्वालिटी में आप सबको प्रोवाइड करूंगा। जो कंसेप्ट की क्वालिटी होगी ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। मैं कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर रहा हूं, जो मैं आप सबके साथ शेयर भी करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो कंसेप्ट क्वालिटी बहुत क्लियर होगी। उसके साथ साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो पूछते हैं एग्जाम्स में यूनिट वाइज, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। चाहे वो डायग्राम्स के रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, या कोई भी क्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वो चीज होगी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। एंड हाउ मेनी प्रीवियस ईयर? माय टारगेट इज एट लीस्ट लास्ट 5 years। लास्ट 5 years, तो पिछले 5 साल के मैं कुछ पेपर्स निकालूंगा AKTU कॉलेज से, या बिहार के कुछ कॉलेज से, या जो मेरी अपनी कॉलेज थे वहां के कुछ क्वेश्चन पेपर्स निकालूंगा, और आप सबको एटलीस्ट मिनिमम लास्ट 5 years के क्वेश्चंस पे प्रॉपर प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि उनके आंसर कैसे लिखते हैं, और उनके साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो ये हो गया पूरी सीरीज में कि हम क्या कवर करने वाले हैं, और ये सब चीज मैंने आज डिस्कस की। तो आप सब एक्साइटेड हो ना इस सीरीज के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं ऑनेस्टली। लेकिन अब आप सबके लिए एक लास्ट रिक्वेस्ट मेरी साइड से, देखो मैं इस पूरी सीरीज पे ना काफी मेहनत करूंगा आप सबके लिए। इवन दो याद रखना कि ये मैं आप सबके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं खुद के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। और जब मैं DBMS पढ़ रहा था ना, मेरे लिए कोई मेंटर नहीं था, तो मैं चाहता हूं कि मैं आप सबके लिए वो मेंटर बनूं, कि आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दूं, ठीक है ना। लेकिन आप सबके लिए, आप सबसे मुझे भी कुछ चाहिए। वो होगा सीरीज को, पूरा का पूरा कोर्स है, पूरे के पूरे 11 लेक्चर हैं, उनको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। हर दिन जब भी लेक्चर आएगा उसी दिन पढ़ना है, और अपना एक प्लान बना, और प्लान के हिसाब से इस पूरी सीरीज को फॉलो करो। बाकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, फ्यूचर पूरा सिक्योर है उस बच्चे के लिए जो मेहनत करेगा। बाकी उसके बाद भी कोई टेंशन है तो मैं हूं, मुझे रीच करो मेरे लिंक्डइन पे, या PW स्किल्स का कोई भी टीम मेंबर है उसको रीच करो, हम आप सबके लिए। तो एक्साइटेड होना, प्रॉमिस है ना कि हम इस DBMS सीरीज को बड़े अच्छे से फॉलो करेंगे सर? तो कमेंट में लिखो कि सर हाँ फॉलो करेंगे, और मिलते हैं लेक्चर 1 में। टेक केयर, और अपना माइंड रेडी रखो, अपनी प्रेपरेशन रेडी रखो, क्योंकि अब होने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाका, अब आने वाला है बहुत ही मजा इस पूरी सीरीज में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू ऑल इन लेक्चर 1। थैंक यू सो मच।